हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। साथ में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर ले, ठीक है। क्लास का समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लास है आपको देखिए सुबह 11 बजे डेली बेसिस करवाई जाती है। उसका देखिए दोपहर को 2 बजे जो आपके रीचिंग की क्लास करवाई जाती है। फिर इसी टाइम पर जो आपको शाम को 4 बजे आपके कला वर्ग की क्लास करवाई जाती है। और जो हिंदी की क्लास आपको देखिए शाम को 7 बजे करवा देती है। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है और क्लास में अटेंड होना है और अपनी क्लासेस को जो है जो अपनी तैयारी है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल। तो फटाफट चाहिए वहाँ पे जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। वहाँ पे देखिए आपको जो अपडेट है क्लास का रेगुलर बेसिस में मिलता रहता है। एग्जाम का जो अपडेट वहाँ पे देखिए रेगुलर बेसिस में मिलता है। तो फटाफट चाहिए जुड़िए वहाँ पे, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसी के नीचे। तो वहाँ पर जाइए, आप हमें फटाफट फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट की क्लास है कला वर्ग की। देखिए पूरे पूरे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क के, 2 मार्क यानी कि 100 मार्क की क्लास है। तो 100 मार्क की क्लास में आइए, आपका स्वागत है। चलेंगे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है 51 नंबर से। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ पर, बताइए। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण आपका कहाँ पर उपलब्ध है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पंचायती राज निकायों में, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन द्वारा क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा इनके सभी स्तरों पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। अभी तक लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, याद रखिएगा। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप पंचायती राज निकायों में जो आपको महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, ठीक है। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपके पास सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 52 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार है साथियों प्राथमिक क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका सही उत्तर क्या देखिए। तो देखिए पुजारी, ठीक है। पुजारी जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के में आपका देखिए विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन, गैस एवं जलपूर्ति आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं सेवाओं का व्यस्त करता आता है, ठीक है। अतः जो पुजारी है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का रोजगार होता है। आपके प्रथम क्षेत्र में नहीं आता, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका पुजारी नहीं होता। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा कौन पे आपका सही उत्तर। आपका सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में आता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सही उत्तर 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है, बताइए। 21 जून को दोपहर को जो सूर्य की स्थिति होती है सिर के ऊपर आपकी देखिए कहाँ पर होती है, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का 53 पे। तो देखिए 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश पर होती है, ठीक है। 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश पर होती है। जो आपका पे पीएल पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वृत्त यानी कि कर्क वृत्त पर दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, याद रखिए। इस दिन दोपहर को कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर होती है। जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, हाथ से देखिए 54 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर का पूछा गया आपका ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं, बताइए। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं होती है साथियों। 54 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी ई सेवाएं होती है, ठीक है। इंटरनेट सेवाएं होती है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि इंटरनेट आधारित सेवाएं हैं जिन्हें ई सर्विस कहते हैं। ईमेल, मल्टीमीडिया, डिस्प्ले, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि अन्य जो सभी हैं आपके देखिए ईमेल मतलब ई सेवाएं प्रमुख है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो 55 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सही उत्तर 2 या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त है। 2 या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो शब्दावली है साथियों प्रयुक्त होती है। 55 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 55 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। 2 या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनिमय विश्व व्यापार संगठन
यानी कि WTO द्वारा किया जाता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 55 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देगा 55 नंबर 56 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, ठीक है। भारत का संघ, तो भारत का संघ देखिए आपका राष्ट्रपति, ठीक है, से संबंधित। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का आपका देखिए सर्वोच्च जो होता है आपका देखिए सरपंच होता है। नगर निगम का सर्वोच्च क्या होता है, देखिए नगर निगम का जो आपका सर्वोच्च होता है महापौर यानी कि मेयर होता है, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च कौन होता है, तो देखिए राज्य का सर्वोच्च आपका राज्यपाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो भारत का संघ का जो भारत के संघ का सर्वोच्च कौन होता है, नागरिक, तो देखिए आपका राष्ट्रपति होता है, यानी कि ए का बी के साथ मिला। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च कौन होता है, देखिए ग्राम पंचायत का सर्वोच्च होता है आपका देखिए सरपंच होता है, ठीक है। नगर निगम का सर्वोच्च होता है महापौर यानी कि मेयर होता है, ठीक है। और राज्य का सर्वोच्च कौन होता है, देखिए राज्य का सर्वोच्च आपका राज्यपाल होता है। तो ये जो आपका मिलान है इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। BDAC आपका जो बी वाला विकल्प देगा आपके पास सही उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 57 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकता है, बताइए। देश के वर्तमान नियमों को जो है कौन परिवर्तन कर सकता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए वो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कौन कर सकता है, साथियों 57 पर सही उत्तर का देखिए संसद, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 57 पर आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को भारतीय संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के संशोधन का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प 57 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर ध्यान से को उत्तर देंगे। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या बताइए। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या साथ 58 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए 58 पे उत्तर दिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है उससे कम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बीएल पिकअप देगा आपका रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है कि श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है उससे कम कार्य कर रहे थे। जो आपका बीएल पिकअप देगा 58 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट यानी कि पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है, बताइए। तो आपका देखिए पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। जो आपका सीएल विकल्प देगा 59 पे आपका भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यातक राज्य, ठीक है। बिहार, असम, उड़ीसा अन्य आपके देखिए प्रमुख जो है जूट उत्पादक राज्य। विश्व में भारत जूट के निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा आपका निर्यातक देश है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा सी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका सही उत्तर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखें आपका 60 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, देखिए आचार्य विनोबा भावे को। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा है 60 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 61 नंबर ध्यान से देखिए उत्तर दिया। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किन वर्ष मतलब भारत में पहली जो रेलगाड़ी है किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी साथियों। 61 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी आपकी लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के मध्य चलाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। 1893 में, ठीक है, 1893 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी, किसके, तो लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, बताइए। काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो 62 पे सही उत्तर का देखिए काली मिट्टी जो है आपकी देखिए दक्कन के पठारी में अधिकतर भाग पर पाई जाती है। यह गुजरात तथा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मृदा को देखिए रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो की पाई जाती है काली मिट्टी। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। और आपकी देखिए काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से, बताइए। निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से होते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सौर तथा पवन ऊर्जा, ठीक है। जो आपका पीएल विकल्प 63 पे आपका सौर तथा पवन ऊर्जा आपके देखिए नवीनीकरण यानी कि पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा संसाधन है। ये ऊर्जा उत्पादन के शाश्वत स्रोत हैं तथा प्रदूषण रहित हैं, ठीक है। इनके अलावा जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तरंगीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के अन्य प्रमुख स्रोत याद रखिए। तो जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही है सौर एवं पवन ऊर्जा जो आपका देखिए पुनः पूर्ति योग्य संसाधन आपके होते हैं, याद रखिएगा। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका 63 पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर ध्यान से उत्तर। चौरी चौरा
भारत के किस राज्य में, बताइए चौरी चौरा जो आपका भारत के किस राज्य में, देखिए चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, जो आपका यहाँ पे डीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 65 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे सही उत्तर का। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी और दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, बताइए गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, 765 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च देखिए 12 मार्च 1930 को साबरमती के आश्रम से 78 समर्थकों के साथ प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया था, जो आपका यहाँ पे पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। और देखिए 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून को जो है तोड़ा था, जो आपका यहाँ पे पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 66 नंबर उत्तर देंगे। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की थी, बताइए हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना है साथियों किसने की थी, 66 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी ने, ठीक है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना है मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी, जो आपका सेल विकल्प 66 पर आपका सही। अगला क्वेश्चन 67 उत्तर दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जंग संहार किस दिन घटित हुआ था, बताइए अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जंग संहार किस दिन घटित हुआ था साथियों, 67 पर सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू, ठीक है, कीचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे तथा कांग्रेस समिति के रिपोर्ट के अनुसार 500 से 1000 लोग मारे गए थे। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 67 पर आपका 13 अप्रैल 1919 को जो आपका जलियांवाला बाग कुख्यात जंग संहार घटित हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन देखेंगे 68 उत्तर देंगे सही उत्तर का। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, देखिए योग दर्शन के जो आपके प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 78 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा 69 नंबर उत्तर दीजिए। किस तारीख को जो है पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होते, बताइए किस तारीख को जो है पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होते हैं साथ 69 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 3 जनवरी आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, 3 जनवरी को जो आपकी पृथ्वी है सूर्य के सबसे निकट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, और तथा जो आपका 4 जुलाई है 4 जुलाई को जो है आपकी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है। ठीक है, और 3 जुलाई को सबसे नजदीक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। तो भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होते हैं, बताइए भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी जो तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होते हैं, 70 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सतही तिरंगे, ठीक है, सतही तरंगे जो आपकी भूकंप की तरंगे होती है सर्वाधिक विनाशी होते हैं, विनाशक होती है, तो जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 71 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में किसके दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है, बताइए सामान्यतः लोकसभा की बैठक में रिक्त स्थान के दौरान जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इस अवधि को देखिए प्रश्नकाल कहा जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पहले घंटे के। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को देखिए आपकी संसदीय भाषा में प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचन का समय मिलता है। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प 71 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, ध्यान से देख उत्तर दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सत्य, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सत्य। 72 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। तो अधिदिष्ट मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अधिदिष्ट मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। इस प्रकार की मुद्रा देश की सरकारें पेपर नोट्स के रूप में निकालती हैं तथा लोग उससे लेन देन करते हैं। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है, इसका सही उत्तर देखिए राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 74 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा जो विषय है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। डाक घर बचत खाते, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, भूमि और भवन कर या पथ कर। तो देखिए वन्य पशु एवं पक्षियों की जो सुरक्षा आपका देखिए
समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसके विषय विषय में जो है आपका केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो आपके यहाँ पे CPL अभी कब देगा आपके पास 77, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 75 नंबर उत्तर देंगे। 77 का पूछा कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने जो आपका भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जो आपका CL अभी कब देगा 75 पर आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 76 पर उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष रिक्त स्थान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, किस वर्ष में जो आपकी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, साथ ही इसका सही उत्तर देखिए उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है आपकी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखिए। जो आपके यहाँ पर टेबल अभी कब दिया गया 76 पे आपका सही, तो ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दिया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान बताइए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान दिया गया है, 77 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कराने का जो है प्रावधान दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पे कौन सा बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का जो है प्रावधान दिया गया है। यह अनुसूची संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी कि इसके तहत यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर ले तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो आपका PL अभी कर देगा 77 आपका सही। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित, बताइए। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित, 77 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51A में निहित है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे EL पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51A में निहित है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तथा मौलिक कर्तव्य वाले भाग शामिल है। तो जो आपका यहाँ पे EL पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिए 79 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आपका भारत का वायसराय कौन था, साथियों इसका सही उत्तर देखिए लॉर्ड लिथगो, ठीक है, लिथगो था। तो जो आपका पे EL पिकअप देगा आपका सही उत्तर, क्लियर है। उसका कार्यकाल वर्ष जो आपका देखिए 1936 से 1944 तक था, याद रखिएगा, ठीक है। उसी समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को भी देखिए प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सत्य को। विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है। विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है, 80 पर सही उत्तर का। देखिए विश्ववीय वसंत जो है ज्वार, विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार आपका देखिए 6 महीने की अवधि में जो है घटित होता है। तो जो आपका यहाँ पे EL पिकअप देगा 80 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देगा 81 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही उत्तर का आ जाएगा। चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी, बताइए। चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यय व्यवहार है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मोहसिन ने दी थी, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे CL पिकअप देगा 81 पे सही उत्तर है। चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, या परिभाषा देखिए आपकी मोहसिन ने दी है। तो जो आपका CL पिकअप देगा 81 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, ध्यान से उत्तर है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, क्या बताइए। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक है क्या माना जाता है, 82 पे सही उत्तर क्या हो जाता है। देखिए तो सामान्य बालक, ठीक है, सामान्य बुद्धि का बालक होता है। तो जो आपका यहाँ पे PL पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक आपका देखिए सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाता है। जो आपका यहाँ पे PL पिकअप देगा 82 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन जब चलेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। 83 नंबर उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे। क्वेश्चन के किस समलैंगिक पदाधिकारी के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है, बताइए। किस संवैधानिक पदाधिकारी की चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो है विधि अपनाई जाती है, साथियों 83 पे सही उत्तर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में राज्य
सभा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो जो आपके यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया आपके यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। 84 नंबर क्या हो जाएगा, भारत के किस क्षेत्र में ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है, बताइए। भारत के किस क्षेत्र में जो आपके देखिए ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है। साथ ही 84वें सही उत्तर देखिए खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात की खाड़ी में ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देखा आपका सही है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में स्थित एक आपकी देखिए त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देखा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर उत्तर देंगे। तो कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, कौन सी जो रेखा है भारत से होकर गुजरती है, इसका सही उत्तर देखिए तो आपकी कर्क रेखा। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देखा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 86 नंबर का हो जाएगा, निम्न में से किस राष्ट्र के पास देखिए अलिखित संविधान, बताइए निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के पास जो है आपका अलिखित संविधान है। तो देखिए आपका इंग्लैंड के पास। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही था। ठीक है, इंग्लैंड के पास ऐसा कोई निश्चित दस्तावेज नहीं है जिसे आपका संविधान के रूप में परिभाषित किया जा सके, इसीलिए इंग्लैंड के संविधान को देखिए अलिखित संविधान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो आपका बी वाला विकल्प 86 पे आपका सही था। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर बताइए सही होगा। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है साथियों किसने किया है। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है महात्मा बुद्ध ने किया है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 87 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से उत्तर देंगे। और महात्मा बुद्ध के अनुसार इन मार्गों का अनुसरण करके आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर उत्तर देंगे। बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर देखिए बुशमैन आदिवासी जो आपके देखिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी हैं। ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 88 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, बुशमैन जो है दक्षिणी अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी हैं और आपके देखिए कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। अटाकामा मरुस्थल किस देश में, बताइए। अटाकामा जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है, देखिए अटाकामा मरुस्थल का देखिए मुख्यतः चिली में स्थित है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, यह क्षेत्र पूरे चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। ठीक है, यह विश्व का सर्वाधिक शुष्क और गैर ध्रुवीय मरुस्थल याद रखिए। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प चिली आपका यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, ध्यान से बताएंगे, अटेंशन का पूछा गया जिस घटना के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई सौंप दिया था वह क्या था, बताइए। जिस घटना के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है बम्बई सौंप दिया था वो क्या था, तो देखिए जॉर्ज द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह। इस उपलक्ष्य में जो आपके पुर्तगाली जो थे अंग्रेजों को मुंबई सौंप दिया था किसमें, तो ये उपहार के तौर में। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा 90 पे आपका सही था। ठीक है, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है मुंबई उपहार में के रूप में दिया था। जो आपका पी वाला विकल्प 90 पे आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए 91 में, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सही। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है कितनी स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है, बताइए। अनुच्छेद 19 जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है कितनी स्वतंत्रताओं के आश्वासन का जो है आश्वासन देता है, साथ में कितनी स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 19 का सही उत्तर का देखिए आपकी कुल 6 स्वतंत्रताओं का। ठीक है, जो आपके यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। कौन कौन से देखिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता और पेशा व्यवसाय वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता। ये आपके जो 6 हैं, 6 स्वतंत्रता का जो है अनुच्छेद 19 जो है आश्वासन देता है, याद रखिएगा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 19 पे 91 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 92 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। बरकरी किस भगवान के भक्त थे, भाई। बरकरी किस भगवान के भक्त थे, इसका सही उत्तर देखिए। बरकरी जो आपके बरकरी समुदाय आपका देखिए पंढरपुर के भगवान विठोबा के भक्त थे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 92 पे आपका सही उत्तर। बरकरी समुदाय पंढरपुर के भगवान विठोबा के भक्त थे। बरकरी महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। विठोबा कृष्ण की भक्ति पर आश्रित एक समुदाय है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प है 92 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 93 में, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है कहाँ पर, बताइए। कैसे होती है साथ ही इसका देखिए, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। उस उद्देश्य की जो पूर्ति है प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देगा। ठीक है, जो आपका प्रश्न वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति को सम्मान की रक्षा करेगा, हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की जो पूर्ति है प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है। तो आप सी वाला विकल्प देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देगा सही उत्तर का।
चारवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताइए, चारवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है साथियों? 94 सही उत्तर। देखिए, चारवाक दर्शन को दूसरे अन्य नाम से आपका किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकायत मत, जैसे कि जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा 94 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, चारवाक दर्शन को दूसरे आपका देखिए लोकायत मत के नाम से भी जाना जाता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प 94 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 95 में ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन? बताइए, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन साथियों? 95 सही उत्तर। देखिए, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक का नाम का जॉर्ज सी होम्स है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प 95 पर आपका राइट। ठीक है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक आपका देखिए जॉर्ज सी होमन्स है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 95 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब? ठीक है, मतलब कौन सा इसमें जो आपका वर्ड दिया गया एडवर्ब है साथियों, इसका सही उत्तर करो। देखिए, एडवर्ब जो आपका दिया गया है ऑप्टेन, ऑप्टेन आपका एडवर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 97 में उत्तर देंगे साथियों। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन? बताइए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है किस देश की देन है साथियों? 97 में सही उत्तर करो। देखिए, आपकी ये भारत की देन है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, शून्यकाल जो आपका देखिए संसदीय व्यवस्था की बात करें तो आपको देखिए भारत की देन है, तो जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा 97 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 में उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका देखिए सही सुमेलित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा दिएगा आपको यहाँ पे सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो दिया अर्थशास्त्र कौटिल्य से संबंधित है, आपका सही सुमेलित है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 99 में ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित था? बताएंगे सही उत्तर का। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो जो अपना पे सी वाला विकल्प देगा 99 का सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। इस पुरा स्थल की खोज आपकी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 पे ध्यान से उत्तर दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जैन दर्शन के तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है तत्व ज्ञान के प्रति विश्वास या श्रद्धा, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प है 100 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है, किसकी? कला वर्ग की। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आपसे हम मिलते हैं आपकी हिंदी वाली क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे उस वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।